ओ ओ भाई ये तो अजीब बात है, मुझे लगा कोई आ रहा है। वो आखिर क्या था? अरे मैं भी कितना डरपोक गधा हूँ। काम पे वापस चलता हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा पेड़ है। अरे यार खूबसूरत है। ए लका के बच्चे, मुझे अकेला छोड़ दो। वापस आओ, यहाँ वापस आओ लका। अरे हाँ, ऐसे ही दौड़ते रहे। छोटे, तुम्हारे कान ऐसे लाल क्यों है? हाँ भाई, लगता है मेरा कान थोड़ा नाजुक है। वो दुखता है। अरे यार ऐसे मैं काम कैसे कर पाऊंगा? वो तो भालू सारा काम खराब कर देते हैं। ये तो जरूर सर का ही फोन होगा। हेलो, लक्का बोल रहा हूँ मैं। मेरे लाल, कैसे हो तुम? अरे मम्मी, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ हम लोग ठीक है। बाहर थोड़ी ठंड है, बस आशा करती हूँ कि तुम्हें सर्दी न लगे, इसका ध्यान रख मम्मी, रहे हो। अपना जैकेट भी पहन लिया और टोपी भी। ठंडी के मौसम के लिए तैयार। ये अच्छा है। तुम्हें पता है आज संक्रांति है? सच में? हाँ, तो याद करके गुलगुला खा लेना ताकि तुम्हारा कान जल न जाए। ये लो बेटा, खा लो। स्वादिष्ट। खाना शुरू करो बेटा। गुलगुले मेरे पसंदीदा हैं। लखा बेटा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अरे हाँ मम्मी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करूंगा। क्या बोल रहे हैं तुम? क्या बात है? ये हुई ना बात। इससे एक गुलगुला तो बन जाएगा। और कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए? गुलगुले के अंदर क्या डालूं? समझ गया। मैंने एक पत्ता गोभी तो बचा के रखी हुई थी। ये काम ऐसे होता है छोटे। अरे बात क्या है? नहीं पकड़ सकते तो शर्माओ मत। मुझे तुम बता सकते हो क्यों? हाँ, यहाँ का सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला तो मैं हूँ। नहीं, वो तुम नहीं हो। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी सारी मछली पकड़ी थी। तुम क्या हार मानना चाहते हो? हाँ, कभी नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक और बार मैंने बाजी मार ली छोटे। ये देख। एक और। एक और। चलो, मैं छोड़ रहा हूँ। छोटे, जाने भी दे। इन सारी मछलियों को हम दोनों मिलके खा सकते हैं। ये देखो, ये सब हमारे लिए है। सच में? जरूर मेरे नादन भाई, मैं तुम्हारा देखभाल करते रहूंगा। हाँ? ये तो बाहर आने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि लका फिर से हो सकता है? अच्छा, चलो चल के देखते हैं। यहाँ चारों तरफ इतने गड्ढे किसने बना दिए? जिसने भी किया है उसने सही नहीं किया है। बहुत हो चुका। उसके लिए सॉरी बोलूं क्या लका को? नहीं। चलो हम चलते हैं। हमें टुकू को गाजर भी तो वापस करना है। हाँ, जबकि हमारे पास गाजर तो होंगे ही ना। लका भी कभी भी अजीब सा काम करता है। क्यों भाई? मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता? थोड़ा ज्यादा ही है वो। क्या? अरे यहाँ इतनी ठंड है और लखा कोई पेड़ नहीं काट रहा है।
तो इसका मतलब वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, समझा? मैं बोलता हूँ कि चलो उसके घर पे जाके उसे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है लक्का क्या करना चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो पेड़ काटने की मशीन बना रहा है। हमें पता लगाना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने उसे इस पेड़ के नीचे ही छुपाया था। शायद मैं गलत था। मैंने उसे कहाँ छुपाया था? ठीक है, हो सकता है वो वहाँ हो। अरे ये भी गलत है, फिर तो ये कहीं भी हो सकता है। लगता है मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचो लक्का। हाँ मिल गया। ये रहा वो। मैं कितना खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। ओ, करने वालों। अंदर क्या है? मुझे तो कुछ खाना जैसा लग रहा है। वो तो बस रंग करने वाले कुछ पेंसिल है, एक चित्र बनाने के लिए। सुनो, हमें बता दो लक्का, तुम क्या कोई पेड़ काटने की मशीन बना रहे हो यहाँ पर? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तो सिर्फ एक मटका है, अब जाओ यहाँ से। लक्का को तो एक जग से बहुत ज्यादा ही प्यार दिखता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। तुमने सही पकड़ा, हमें उस चीज को खोल के देखना होगा। चलो। अरे इस मटके में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें खतरा हो। लक्का दरवाजा खोल दे लक्का। मैं तुझे पकड़ लूंगा। मेरे पास तो बस इतना ही था। यह तो कोई नए किस्म का हथियार लग रहा है। कुछ बता, बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। ए भाई देखो, ये तो पत्ता गोभी वाला अचार है। तुम दोनों गंदे भालो, बेवकूफ कहीं के, मेरा आखिरी पत्ता को भी खराब कर दिया। अब तो खुश हो गए तुम? शुक्रिया इसे बर्बाद करने के लिए। रुको, क्या? भाई हमने कुछ नहीं किया, फिर भी ये शुक्रिया बोला। मैं कितना दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? लक्का के बच्चे, देखो आप लोग हैं। अब मेरा क्या लेना चाहते हैं वो दोनों? खोल दे दरवाजा लक्का, जल्दी कर। हम दोनों ने लक्का के साथ पंगा लेने का गलत दिन चुना है। गंदे भालो, हम माफी चाहते हैं, हमें बुरा लग रहा है। ठीक है तो फिर कहीं और जाकर ये नाटक करो। यह तो सच में पागल है। लगता है हमें घर जाना चाहिए। हम शर्मिंदा है लक्का, हमें पता नहीं था कि वो तुम्हारा आखिरी बचा हुआ खाना है। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी खाना लेके आए हैं। दरवाजा खोलो, हम सच में माफी चाहते हैं। मेरे पास फल है। खाने को लेके हम शर्मिंदा है, हमसे जितना बनता था हम कर रहे हैं। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या तुम दोनों भूखे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ खाना खाना चाहो। हाँ, हम खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, अब खाने का वक्त हो गया। ये लो। मजा आ गया। मुझे तो ये बताना ही पड़ेगा कि सच में हमारा तुमने दिल जीत लिया। दरअसल ये मेरी मम्मी के नुस्खों का कमाल है। और ये बहुत गर्म है। हाँ ठीक है, मुझे गरम पसंद है। क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? थोड़ा और पका लेता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम तो
बर्दाश्त नहीं करते लक्का। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम हमारे जंगल से दूर रहो। हाँ। आखिरकार उन दोनों से छुटकारा मिल गया। मैं बहुत थक गया हूँ। वो दोनों गंदे भालू तो मुझे चैन से बैठने भी नहीं देते। ये 36 रणनीति की दरअसल उत्तर और दक्षिण के राजवंश में बहुत दिन पहले उत्पत्ति हुई थी। 36 रणनीति आपके शत्रुओं को हराने के लिए आपको मिल सकता है। कुछ और बताओ इस बारे में। किताब में ये सही है। किताब आधारित है चीन देश के क्या प्राचीन कमाल का समय है। के फौज की सोच और युद्ध के तजुर्बे पे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस किताब में आपको मिल सकता है प्राचीन समय के सारे ज्ञान और रणनीतियाँ। और जब आप इसे आपके वास्तविक जीवन में प्रयोग करेंगे तो चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। हम कितनी सारी कठिनाइयों को झेलते हैं और हमें सिर्फ सीखना है कि उन सब से मुकाबला कैसे करें। और तब काम आती है किताब आपको कठिनाइयों से बचने के लिए और जीत की बुलंदी पे पहुंचने के लिए। मुझे सोचने दो जरा। अरे हाँ, मैं पेड़ काटने की नई रणनीति बना सकता हूँ ताकि उन भालुओं को भी तो पता चले मैं कितना ज्ञानी हूँ। ओह, अब मजा आएगा। अब वो क्या था? कितना अंधेरा हो गया है। बिजली कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्ले, वो मछली मैं रात को खाने वाला हूँ। मुझे सजा वो दे दो। पकड़ो इसे बाबू। क्या बाबू तुम ठीक हो? क्या तुम ऐसे ठीक थोड़ी हो? पकड़ते हैं जैसे तुम भाई, पकड़ते कितना हो। अच्छा होता ऐसे अगर तो हम अपने तुम्हें दोस्तों चोट के लग साथ गई ना। रोज जंगल में ऐसा ही खेलते हैं। ये तो हमारे सही में बहुत अच्छा होता। गेंद को ठीक है। ए छोटे रुक जा। पकड़ो उसे छोटे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ लखा कोई पेड़ नहीं काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सोच रहा हूँ कि वो कहीं कोई खतरनाक तरकीब तो नहीं बना रहा है। भालू बड़े और ताकतवर होते हैं। उन्हें प्यार है फल और शहद से, बादाम और बिस्किट से। और उनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है जो कि दिन के समय में ज्यादा चलती है। बहुत ही आसान था। गंदे भालू, तुम इस बार मुझे बिल्कुल हरा नहीं सकते। भालुओं की आदत है दिन में ज्यादा चलते फिरते रहना और रात को सो जाना। तो मैं उसी वक्त अपना मनचाहा पेड़ काटूंगा जब वो सपनों में खोए होंगे। क्या बात है? आइया। और फिर जब सवेरा होगा तब यहाँ क्या हो गया? ऐसा काम कौन कर सकता है? ये जरूर लखा नहीं किया है। जब हम सो रहे थे वो चोरी से जंगल में घुसा। उसकी हिम्मत तो देखो। इस बार तो उसने बहुत गंदा काम किया है। लखा के बच्चे, मैं तुम्हें हाँ भाई वहाँ देखो। चलो जल्दी करो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये अद्भुत है। मैंने कोई पेड़ काटने की आवाज नहीं सुनी। सोच रहा हूँ कि वो कहीं छुपा होगा। भाई ये देखो। कान हटाने की रणनीति। पेड़ काटने की आवाज रिकॉर्ड कर लेता हो तो ये लोग सोचते रहेंगे कि मैं वहाँ हूँ। मैं तो अब काफी पेड़ काट चुका हूँ तो मैं अब खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। रुक जाओ। अरे रुको। कहाँ गया वो? अलग दिशा में जाओ। फिर जब वो दोनों मुझे ढूंढ के अलग दिशा में जाएंगे। ये कहाँ चला गया? वो सही समय होगा डब्लू को पकड़ने का। ये छोड़ो उसे, मैं हार मानता हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? पीछे की तरफ तो एकमात्र रास्ता था, वो भी बंद हो गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? एक मिनट, याद नहीं आ रहा कि वो झाड़ी पहले वहाँ पे थी या नहीं। अरे नहीं, ये तो एक बर्फ का आदमी है। ये क्या चल रहा है? अरे भाई। और फिर जब बबलू अपने भाई को बचाने में व्यस्त हो जाएगा मेरे लिए वही सही मौका होगा पेड़ काटने का। डब्लू, तुमने ये कैसे कर लिया? मेरी ये योजना तो सही में ज्ञानी योजना बन गई। उसके बाद मैं भालुओं के लिए अपना रवैया बदल दूंगा। मैं उनके लिए ढेर सारे फल और खाना लेकर आऊंगा और हम फिर से शांति से दिन गुजारेंगे। मैंने कितनी बार बोला तुम्हें, तुम समझते क्यों नहीं हो? भाई थोड़ा दम के तो देखो। वाह, मजेदार है। फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों मुझ पर 100% भरोसा करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब उनका पेट खाने से भरा हुआ होगा वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। मैं इस रणनीति को नाम दूंगा खाने का जाल। इस किताब के साथ मैं अपराजय हो जाऊंगा। हाँ सर, कैसा चल रहा है? फिक्र मत कीजिए, मैं दवाई के साथ कहता हूँ इस महीने आपको लकड़ियाँ वक्त पर मिल जाएंगे। महाराज जरा यहाँ देखिए। ये क्या है बाबू? दोस्तों, तुम्हें इस लखा को
हमें बार बार मामा बना रहा है, ये बहुत ही गंदा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब उसने इतना स्वादिष्ट शहद दिया है मुझे। डब्लू, मुझे उसे की कटोरी दे दो। नहीं भाई, बहुत हो गया। भाई, लेकिन ये लखा ने मुझे दिया था, ये मेरा शहद है। चुपचाप। यह मैं सबसे ज्यादा चालाक हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। क्या समझे तुम लोग? टडा! अरे क्या बात है लक्का। शुक्रिया मेरे अब मेरी किताब कहाँ चली गई? मैंने उसे कहाँ रख दिया? मैंने उसे खो दिया है। दिमाग की बत्ती जला के मैं देख सकता हूँ कि हुआ क्या होगा। हल मिल जाएगा। डो, 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 डो। तो लखा ने खुद के लिए पेड़ काटने की रणनीति बनाई है, समझे? अब हम क्या करेंगे? अब जरूर मुझे ही कुछ सोचना होगा। स्वीकार करो, मैं इस जंगल को बचाने वाला हीरो हूँ, समझे? ठीक है, हमें इन सब के बारे में मालूम है, तो चलो हम चलते हैं। अरे हाँ दोस्तों, क्या हाल है? बहुत हो चुका, हम तुमसे तंग आ चुके हैं। हाँ, तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? इन्हें मेरी योजना के बारे में कैसे पता चल गया? बाद में मिलते हैं। हाँ? तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं आ रहा हूँ लखा, रुक जा। मैं आ रहा हूँ। भाई रुक जाओ, मेरा लिया है। जिस दिन तुम मुझे पकड़ोगे उस दिन आसमान में तुम्हें यहाँ पे देख के मैं सोच रहा था, तुम हम भालू भाइयों को मामा नहीं बना सकते। हम तुम्हारी तरकीब के बारे में जानते हैं, तुम्हारी मुझे वो किताब मिली। तुम्हारी किताब का नाम है पेड़ काटने की रणनीति। सही कहा। मीठा शहद वहाँ है। हाँ, कहाँ है? हाँ लखा, डब्लू वापस आओ। उसने मुझे मामा बनाया। वो कहीं भाग गया। हाँ, 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 भाई वो देखो ए, शायद। डब्लू थोड़ा रुक जा छोटे, हाँ? मैं उसे देखूंगा, सावधानी बरतनी होगी। वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, उसे सबक सिखाना होगा। अरे मुझसे दूर रहो, बचाओ 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 बचाओ। अरे यार, मेरी योजना तो बिल्कुल बेकार हो गई है। कुछ तो सोचो लक्का। लका कहाँ गया? देख नहीं रहा है। हाँ? वो वहाँ क्या कर रहा है? लका, मैंने तुझे पकड़ लिया। लग जा, पकड़ा। तुम मेरे कब्जे में हो। दरअसल तुमको मैंने मामू बना लिया। हो सकता है वो एक बार तुम्हारे झांसे में आ गया हो लखा, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हाँ बिल्कुल मेरे यार। मैं तुम भालुओं के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मैंने तो एक किताब ही लिखी है, लेकिन फिर भी यार मैं हार गया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लखा, इस जंगल के हर कोने में हमारी आंखें और कान हैं, समझ गए लखा के बच्चे? ऐसा सब लोग बाहर आ जाओ। आश्चर्यचकित होना लखा, तुम जंगल में जहाँ भी जा रहे थे हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे और फिर हमने सबको तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया। इससे बबलू और डब्लू को ये समझ में आ गया कि वो कैसे तुम्हारे जाल से छुटकारा पा सकते हैं। हमने तुम्हारी किताब पढ़ ली थी लखा, वो वाकई में दिलचस्प है, एक नंबर, समझे? हाँ, मुझे जरा बोला जाओ। और ये कहना चाहता है कि दो चीज से एक चीज अच्छा। लेकिन राजा के लिए की काफी है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरी वो किताब मिल गई, इसलिए मैं इस बार हार गया। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं तो चला। तकला लका भाग रहा है, चारों से पकड़ा है। अरे उसे जाने दो, मुझे पता है कि उसे शिक्षा मिल चुकी है, अब वक्त आ गया है उसे बदलने का एक मौका देना चाहिए। सुनो दोस्तों, तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया। इसका
ये तो पेड़ काटने की आवाज है। चलो अब चल के देखते हैं। हाँ? उस पेड़ से तू उड़ जा लक्का। हाँ? चलो यहाँ से भागने का वक्त आ गया। ये क्या है? क्या? हाँ? मैंने उसे देखा, लेकिन उसने ना तुम्हें देखा ना मुझे। ये ऐसा नहीं था, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा पेश आ रहा था। चलो अब चलते हैं। फिर से स्वागत है और हमें देखने के लिए शुक्रिया। आज रात आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों। हमारा स्लोगन ये है कि जवाब दीजिए और प्राइज जीतिए। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं या फिर आपकी मेमोरी है जबरदस्त तो हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और जीतिए ढेर सारा पैसा। अगर आप 20 में से 20 सवाल का जवाब दे पाते हैं तो आप जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज जो है पूरे 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज कौन खेलता है। हमारे अगले प्रतियोगी हैं गेस्ट नंबर 2। अरे ये आदमी तो पिछले हफ्ते भी इसी शो पर था, इसके बदले तो वहाँ मुझे होना चाहिए था। अरे सर क्यों फोन कर रहा मुझे? काम पे लग जाओ लखा, मेहनत करो लखा, फटा हुआ रिकॉर्ड जैसा। हेलो सर, मैं बीमार हूँ। वो मेरी नाक बह रही है, गला सूखा हुआ है। हैरानी हुई दोस्त, आप तो अगले हफ्ते इनाम के लिए आने वाले थे, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको आने की जरूरत नहीं। रुकिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं वहाँ जरूर आऊंगा, कसम से। बहुत अच्छा, तो फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं। आपका लक चमकता रहे। नमस्कार। चलिए। हाँ बिल्कुल सही। अरे ये तो कमाल हो गया। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यार आप सबको। और मैं तैयार हूँ 10 करोड़ जीतने के लिए। मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। लक्का अब टीवी के सवाल जवाब के प्रोग्राम में आने वाला है। साहित्य, कविता, उसके बाद क्या है? मिट्टी के कण से पूरी दुनिया को जानना पड़ेगा। अब क्या सोचूं इस बारे में? एक जंगल पे फूल में बसा हुआ स्वर्ग। अरे ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है। अब इतनी सारी कविताओं को मैं याद कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा। बबलू और डबलू। मिल गया उपाय। मैं उन भालुओं को पूछ सकता हूँ मदद के लिए। मौसम कितना सुहाना है आज। लक्का के बच्चे, हेलो, कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम दोनों आज कितने अच्छे दिख रहे हो। मुझे तुम दोनों की सहायता चाहिए थी। हाँ? और तुम जानते हो ना, मैं टीवी पर आने वाला हूँ। टीवी? मैं प्रतियोगिता जीत गया तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा तो कभी पेड़ नहीं काटूंगा। पेड़ नहीं काटोगे? हाँ, वादा करता हूँ। हाँ फिर क्या? अगर मुझे कुछ पैसे मिल गए तो मैं शहर में दुकान खोलूंगा। तो क्या बोलते हो उस बारे में? मेरी मदद करोगे? हाँ, जरा सोचने दो। ठीक है, हम तैयार हैं। लक्का, हम तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाए हैं पढ़ने के लिए। अरे यार, ये तो पूरा का पूरा पुस्तकालय है। ये मेरे लिए बहुत है। चलो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे इन किताबों से, समझ गए तुम? हाँ, जल्दी करो। ठीक हो गए बेटो? ठीक है सर, करता हूँ। लक्का, 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 लक्का। जाओ जाओ लक्का, अभी तुम्हें 3 किताबें और पढ़नी होंगी। चलो भी उठ जाओ जल्दी से। अरे ठीक है। तुम्हें नाश्ता खाना है? हाँ, तो फिर इन सवालों का जवाब देना होगा। एक टुकड़ा तो दे दो। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। अरे रुक जाओ, एक निवाला तो मांग रहा हूँ। तुम जवाब दो तभी खाना मिलेगा। ठीक है, शुरू करो। ये ऐसा क्यों है कि अगर पोलर बियर चाहते हुए भी तुम एक पेंगुइन के साथ खेल नहीं पाओगे? ये ऐसा है क्योंकि वो ध्रुवीय भालू पेंगुइन को खा जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पोलर बियर अंटार्कटिका में रहते हैं और पेंगुइन नहीं रहते। वो तो पूरे गोलार्ध में भी नहीं है, समझ गए? नहीं, लखा अब तक पूरा तैयार नहीं है। हमें बहुत कुछ करना होगा, समझ गए तुम? चलो, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहला जंगल का ये शो जिसके ना सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सबके चाहिए लक्का।
तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। मैं तो बड़े आराम से 20 सेकंड में ही जवाब दे दूंगा। तो तैयार हो? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो शुरू किया जाए। ठीक है। पहला सवाल, उड़ने वाले जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट भाइयों ने। अरे ये तो सही है। ये तो बहुत आसान था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देख सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे जरा 1 सेकंड सोचने का मौका दो। ये तो सिर्फ दूसरा ही सवाल है। 15 सेकंड बाकी है। क्या कह रहे हो? चलो भी लक्का, तुम कर सकते हो। सोचो इसके बारे में। ये तो आसान है, मुझे भी पता है। तुम्हारे पास 5 सेकंड बचा है। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त हुआ। तुम्हारा जवाब क्या है? दरअसल मैं वो... चलो भी, ये तो कितना आसान है। तुम्हारा जवाब क्या है? क्या है जवाब? असल में जवाब ये है कि बोलो भैया। बिजली उत्पादन करने के लिए हमें एक कुंडल और चुंबक चाहिए होता है। इंडक्शन के सूत्रों के आधार पर एक घूमता हुआ चुंबक बिजली उत्पादन कर सकता है। बबलू, हम तो उसे बिजली के बिना भी देख सकते हैं। यह बहुत बुरा था, लेकिन तुम ये कह सकते हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो लक्का। ठीक से सोचो। तुमने लक्का, हमें तुम्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा, समझे तुम? जल्दी बताओ, ये सेब लाल क्यों है? सेब मीठा क्यों है? चलो भी लक्का, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। और 4 मौसम क्यों होते हैं? क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? चुप बैठेंगे? हम तो तुम्हें ध्यान केंद्रित करना सिखा रहे हैं। ताकि कार्यक्रम के दौरान तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करे। अच्छा ठीक है। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जो अच्छा है। इंसान को पसीना क्यों आता है? क्या कर रहे हो तुम लक्का? बताओ जल्दी। कौन सा देश दुनिया की पहली लड़ाई जीता था? लक्का, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? हाँ बोलो लक्का। माउंट एवरेस्ट। सही जवाब। ये लक्का, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? क्या बुध है? ये भी सही है। लक्का, दुनिया में कौन सी नदी सबसे बड़ी है? बोलो। ये तो कैस्पियन सागर है। हाँ, ये भी सही है। हाँ, करो। मैंने सबसे आखिरी वाली किताब ही याद कर ली है। ठीक है फिर, हम सब थक गए हैं। हे लक्का, तुम्हारे लिए पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी स्तनपायी प्राणी कौन सी है? व्हेल मछली। सही जवाब। और तुम जीत गए 1 लाख रुपए। क्या हम आगे बढ़ सकते हाँ हैं? बिल्कुल। लाइट की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब। तुम जीत रहे हो 2 लाख रुपए। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनल राउंड होगा पूरे 5 लाख के लिए। तो क्या? डब्लू, हमने उसे सही सिखाया है। देखो। हाँ, सही कहा। ठीक है, अगले सवाल के लिए एक मुश्किल ये भी है। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हारे पहले प्राइज के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं खेलूंगा। सवाल नंबर 3, घुन्नू के नए खरीदे हुए मोजे में छेद क्यों है? क्या क्या क्या? क्यों? क्या तुम्हें पता है भाई? तरकीब नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? लका सोच। हो सकता है वो मोजी नकली है। गलत जवाब। हर एक मोजे में छेद होते हैं, नहीं तो हम उन्हें पहने कैसे? अरे जाने भी तो लक्का, मत रो। लक्का, तुमने कम से कम कोशिश तो की। हाँ, सही कहा। तुम भी कोई दूसरे टीवी चैनल पे कोशिश कर लेना। मैं एक दूसरे शो के बारे में जानता हूँ जो कुंग फू के ऊपर है। और पता है तुम्हें, इसमें इनाम तो और भी बड़ा है। तो तुम्हें मुझे कुंग फू सिखाना होगा। सवाल ही नहीं पता होता। अरे रुको मेरे लिए, धीरे चलो। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है दोस्तों। रुको ना, ये रुको। दरअसल गुफाओं में 1000 साल पुराने संतरे के छिलके पाए जा सकते हैं। जैसे कि दिग्गजों का मानना है, इनके कई औषधि गुणागुण होते हैं और कई और भी महत्व होते हैं। और इससे भी बड़ी बात, इनको भारी कीमत में बेचा जा सकता है। 1000 साल पुराने संतरों के छिलके मुझे एक जरूर चाहिए।
हाँ हेलो। हाय लखा, तुम घर में अब तक क्या कर रहे हो? काम पे वापस जाओ नहीं तो तुम्हारी छुट्टी समझो। दरअसल ये तो मेरे दिमाग में आग ही लगा देता है। मुझे तो चोट लग गई भाई। हो रहा है। तुम भी लगे हुए हो छोटे। क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ? मैं सच में भूखा हूँ। छोटे, मैं भी। हे, चलो कुछ खाना ढूंढते हैं। हाँ, चलो कुछ धमाल करते हैं। चलो भी डब्लू। रुको भाई रुको। विश्वास नहीं होता मुझे, अब भी काम करना पड़ रहा है। कितनी ठंड लग रही है मुझे। अरे क्या हो रहा है? दूर हो जाओ, कीड़े कहीं के। ये क्या चीज है? लगता है जैसे ही खजाने का मानचित्र है। ये तो वाकई अनोखा है। ये तो एक सपना सच होने जैसा लग रहा है। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। हाँ? हाँ? क्या मिला तुम्हें छोटे? भाई वहाँ पे देखो, वहाँ पे गुफा है, वो देखो। चलो चल के देखते हैं। मुझे बताओ भाई, हमने पहले इसे क्यों नहीं देखा? हाँ भाई। संभाल के छोटे, ठीक है? तुम्हें पता है कैसे? हे डब्लू, डब्लू, खुशबू आ रही है भाई। ये कोई चाल भी हो सकता है। मैं कितना थक गया हूँ। अरे अरे यार, अरे वाह, ये तो यही रहा। अरे मुझे पता था कि यहाँ पे जरूर कोई खास चीज होगी। चलो चल के देखते हैं कुछ खाना भी है कि नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। भाई मुझे पता है कि अंदर खाना है। अरे हाँ। खजाने, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। दोनों कंधे भालो। बच्चे, एक सेकंड रुको, याद करने दो। अरे हाँ, 1000 साल पुराना संतरा। गुफाओं में 1000 साल पुराने संतरे के छिलके पाए जा सकते हैं। उससे तो मुझे ढेर सारा पैसा मिल सकता है। शायद ये संतरा वैसा ही 1000 साल पुराना संतरा हो। अरे यार, मुझे वो संतरा दे दो। ये क्यों दे संतरा? ये हमारा है, समझे तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? इस जमे हुए संतरे के साथ क्या करोगे? जिसे मिला है सामान उसी का। चलो छोटे। अरे छोड़ो भी, दे दो ना मुझे। बिल्कुल नहीं, अब ये हमारा है। ए, पकड़ो इसे। भाई कहाँ गए यार? भाई मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वो मेरे हाथ में है। चलो बाद में मिलता है। अलविदा। ठीक है, भाई मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड रुको। अरे मुझे वापस दे दो। वो लोग तो बहुत तेज है और काफी आगे चले गए। हाँ ठीक है। ठीक है फिर चलो वो संतरा वापस ले आते हैं। भाई क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। चलो अच्छा है, अब हम उसे खा सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद कैसा है?
भाई ये तो एक पत्थर चबाने जैसा है, क्या देखा? मुझे देखने दो। क्या करके देखते हैं? अजीब है। ये तो बहुत ही गंदा निकला, मुझे अब ये खाना है। आराम से छोटे, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बच्चा मुझे वो संतरा वापस दे दो। सुना ना तुमने, मुझे वो वापस चाहिए। लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम नहीं ले सकता है। देखो, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं देने वाला। इसे दे दो मुझे, ये मेरा है। मेरा नहीं, मेरा, नहीं, मेरा। नहीं। मुझे दे दो वापस। लो, जल्दी मेरी तरफ फेंको। ये मेरा है, मुझे वापस दे दो। पकड़ लिया, धन्यवाद। अरे मुझे वापस दे दो। नहीं दूंगा। डब्लू ये ले। पकड़ लिया। मुझे दे दो। मुझे दे दो। अरे मेरे पास दे दो। देखो लड़का, ये मेरे हाथ में है। मुझे कोई बहुत अच्छी योजना सोचनी होगी। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा पेट, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत दर्द हो रही है मेरे पेट में। आओ। क्या हुआ लड़का? ये दे दो। उसने हमें मामा बनाया। चलो चलो अभी। मिल गया। चल छोटे। पकड़ लेंगे। अरे बाप रे, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रोको, रखा हुआ हमारा है। वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनता। वो यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं कहीं पे होना चाहिए, यहीं होना चाहिए, यहीं होना। वो यहाँ नहीं है। चलो कहीं और ढूंढते हैं। वो यहीं कहीं होना चाहिए। अरे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। संतरा, आखिरकार मुझे मिल ही गया। जाने दो, सच्ची में वो कहाँ हो सकता है? मैं सच में भूखा हूँ। हाँ, ये छोटे, वो सिर्फ एक संतरा है बस। लेकिन लेकिन हो सकता है छोटे, उस गुफा में और भी कुछ खाने के लिए हो। चलो एक बार देख लेते हैं। सही कह रहे हो भाई। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ठीक है मेरे पेट, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ला 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 ला। अरे ऐसे देखो तो सही। अब मुझे वो फोन कर लेना चाहिए। हेलो, क्या आप संतरा गुरु बोल रहे हैं? मैंने 1000 साल पुराना संतरा ढूंढ निकाला है। ओह, यहाँ ये क्या है? ये इतना सख्त क्यों है? हाँ, सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं उसे आपके पास ले आता हूँ। क्या? बिल्ले, क्या कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? अरे तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तेरे को मार डालूंगा।
आइए और ले जाइए स्वादिष्ट शकरकंद, गर्मा गर्म, पोषण से भरपूर मीठा आलू। ये खाते ही आप अंदर से गर्मी महसूस बसंत ऋतु अब तक क्यों नहीं आई? ये ठंड तो बर्दाश्त नहीं होती। सर ने इतने पैसे तनख्वाह से काट लिए कि पूछो मैं। पेड़ काटने के लिए अब ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है, खासकर जंगल में। तो मेरा नसीब अच्छा है कि रेलवे स्टेशन में मुझे पहरेदार की नौकरी मिल गई। मीठा आलू ले जाइए, मीठा आलू। ये ठंड बहुत ठंड है, मैं तो मर जाऊंगा। गर्म रहना पड़ेगा। ए टकलिया, तुम इधर क्या करने आया है? मैं तुमको पैसा देता है गेट पे पहरा देने का, इधर मस्त आराम से बैठने का नहीं, अभी के अभी बाहर जाने का और गेट पे पहरा देने का और अलर्ट भी रहने का। जाओ। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरा काम खत्म हो गया है। यहाँ ठंडी में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम सही कह रहे हो, हमें कहीं दूर जाके खाना ढूंढना पड़ेगा छोटे, समझ गए? अभी भी खाना नहीं मिला। मुझे नहीं लगता और मैं चल पाऊंगा। कितना थक गया हूँ। वो क्या है? हम नजदीक है, मुझे पता है। खुशबू तो अच्छी है, ये वहाँ से आ रही है। वहाँ ट्रेन रुकती है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। चलो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मीठा आलू, फ्राई किया हुआ शकरकंद, फ्राई किया हुआ शकरकंद। मुझे भी, लेकिन हमारे डर से लोग भाग सकते हैं। हाँ हाँ, तरकीब है। छोटे आ जाओ। फ्राई किया हुआ शकरकंद, स्वादिष्ट मीठा आलू, सर्दी भगाने का आसान तरीका। आइए और ले जाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, इसमें स्वाद की कोई बात नहीं है, सिर्फ आलू है। फिर भी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये सिर्फ अच्छी नहीं है, मैंने जितना देखा था ये तो उससे भी अच्छा मीठा आलू है। एक बार देख तो लो, वो कितना गरम खुशबूदार और स्वादिष्ट है। मुझे एक चाहिए। मुझे चाहिए। ए भाई साहब, भाई तुम तो वाकई भूखे लग रहे हो। एक मीठा आलू खा के देखो, अभी फ्राई किया है। तो नहीं लगेगा। एक सेकंड रुको, देखो। सही कीमत है, 1 रुपए में 3, बुरा नहीं है ना? हमारे पास पैसे नहीं है। क्या क्या है ये? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, सच में। क्या मैं एक ले लो? बोलो। मैं साफ साफ बता देता हूँ, भिखारी हो तुम। भागो यहाँ से। मैं प्रसाद नहीं बांट रहा हूँ। भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो हम कुछ खाना खरीद सकते थे। एक सेकंड रुको डब्लू, मुझे सोचने दो। हाँ, मिल गया। भाई तुम्हें लगता है इससे काम होगा? चलो अभी देखते हैं। 2 भूखे अनाथ बच्चे के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, कृपया हम पे मदद कीजिए, हम बहुत भूखे हैं। हाँ, ये तो बेकार हो गया। चलो। हमारा पर्स खो गया है, कृपया हमारी मदद कीजिए। काम तो इससे भी नहीं हुआ। तीसरी तरकीब। मेरा बच्चा बीमार है, मेरी मदद करो कृपया। हमें पैसे मिला? ये क्या? बस इतना ही? ये तो पूरा भी सेव नहीं है। भिखारी की भी इज्जत होती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। शांत हो जाओ छोटे, हम कुछ और सोचेंगे, चिंता मत करो। शायद, लेकिन मैं उतनी देर नहीं रख सकता। मुझे अभी कुछ खाना चाहिए। छोटे रुको, जरा देखो अपने आप को, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाई वो देखो, भाई देखो इस बोर्ड पे क्या लिखा है। हाँ, देखने दो। छोटे, वहाँ पर लिखा है पुराने सामान के बदले पैसे दिए जाते हैं। सच में? हमें अगर कुछ सामान मिल जाए तो क्या हम उसे बेच सकते हैं? फिर खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अच्छी तरकीब है। हम कुछ सामान लेके आएंगे और वहाँ जाके बेच देंगे, फिर हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। एक बार ही सही, तुम बहुत चालाक हो। नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा सही चालाक हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, इस बार तुमने अच्छा किया है। फिर हमें किस बात का इंतजार है? चलो चला है, जल्दी करो। अरे धक्का मत दो। देखो मुझे एक मिल गया। हाँ, मुझे भी एक मिला, देखो। अरे वाह, ये देखो। मुझे एक मिल गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? धक्का का बच्चा। अरे तुम दोनों चलो यहाँ से भागो डब्लू। भालो, रुको। छोटे जल्दी करो। तो ये है चक्कर।
तुम लोग मेरे पार्ट टाइम नौकरी को खतरे में नहीं टकले डाल सकते। लखा, क्या कर रहे हो तुम? और ये सोडा के केन इधर उधर क्यों फेंका? वो तो उन गंदे बालुओं ने किया है। ओ, तुमको बोलना है कि सपने में भालू आया था। अब ये बकवास बंद करो और काम पे ध्यान दो। चलो बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। निकलो। वो तो गंदे बालू तो कहीं भी आ जाते हैं और मुझे उनकी गंदगी साफ करनी पड़ती है। और मेरा नया सर समझता है कि वो बेमिसाल है। उसे लगता है वो सही है क्योंकि उसके सर पर बाल है। यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं डब्लू। लगता है हमारा पीछा छूट गया। हमारे सारे डब्बे कहाँ गए? हमने कितनी मेहनत की थी, सब बेकार हो गया भाई। धत तेरे की, लखा पता नहीं कहाँ से पहुँच गया। ऐसा लगता है कि उसे तकलीफ देने के लिए भेजा गया है। अब शायद हमें घर जाना चाहिए। रुको भाई, एक बार और देखते हैं, हो सकता है हम इस बार कामयाब हो जाए। क्या बोलते हो? डब्लू, इस रास्ते में कौन कचरा डालता है? रुको, ये तो सोडे का डब्बा है। वाह, इतना सारा डब्बे। काम शुरू करो छोटे। इसका मतलब हमारी किस्मत हमारे साथ है। आखिरकार हम मिटालू खा पाएंगे। ए चलो भी, तुम्हारा खाना इंतजार कर रहा है। मैं खाने का मन खराब नहीं कर सकता। मैं आ रहा कहाँ जा रहे हो तुम? देख कर नहीं जा सकते क्या? अच्छा के बच्चे, बदबूदार बालू? नहीं, फिर से नहीं। बबलू और डब्लू, दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, समझा? और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम दोनों ही वाकई गंदे बालू हो। रोजर चाहिए इससे लड़ने के लिए। मैं तुम्हें पकड़ कर आऊंगा। अरे ये तो टूट गया। टूटा क्यों? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? चलो फिर इसको तोड़ के दिखा दो। जल्दी करो डब्लू। अरे बाप रे। बल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मेरे साथ पंगा लेते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अरे मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। क्या पागल बनती है यार? भाई, तुम्हें लगता है कि लखा ठीक हो जाएगा? छोटे, उसने हमारा पीछा किया। ये क्या चल रहा है? अरे वो दोनों तो हमेशा परेशान करते रहते हैं। अरे यार, हेलो सर। ये क्या लगा रखा है? देखो क्या हाल किया है। तुम मुझे थोड़ा ठीक से बताओगे कि यहाँ तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या ये नौकरी प्यारी नहीं है लखा? लेकिन ये मैंने नहीं किया है, उन दो भालुओं ने किया था। सच कह रहा अब हूँ। मुझे बताओ, तुम अकेले को ही वो भालू कैसे दिखाई देते हैं लखा? हाँ, कहाँ है वो अब? वो क्या यहाँ हैं? वो क्या यहाँ पीछे हैं? कहाँ है भालू लखा? कहाँ है वो? उस तरफ गए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये विश्वास करूं? हाँ, अब तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान उठाओ, निकलो। मैं ठीक से काम कर लेता हूँ, मुझे एक और मौका दे दीजिए। नहीं समझे? आलू। तुम्हें बताना भाई, मुझे आलू बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ लखा? मैंने अपनी पार्ट टाइम नौकरी खो दी। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जानता हूँ मैं। इसकी खुशबू तो अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी है शायद। क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? शुक्रिया। तुमने मुझे खाना दे दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कहाँ चले गए वो? मैं उसने तो मीठे आलू के लिए धन्यवाद भी नहीं बोला। वो तो सच में बहुत ही अकड़ू है। डब्लू, तुम ज्यादा मत सोचा करो, समझे तुम?
हमारी वजह से लक्का की नौकरी चली गई। तुम बहुत ही अच्छे हो कि तुमने उसे कुछ खाने के लिए दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मीठा आलू इतना पसंद है। ये स्वादिष्ट है, इसके साथ थोड़ी मलाई होती तो और मजा आता। मुंह में पानी आ गया। धीरे भाई, खुद को चोट मत पहुंचाओ। है।